23 करोड़ रुपए। ये कोई सड़क का टेंडर नहीं, कोई घोटाले की अनुमानित रकम नहीं, बल्कि किसानों से खरीदे गए गेहूं की कीमत है। सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि गेहूं खरीदा गया, लेकिन जब हिसाब मिला तो करीब 86,000 क्विंटल गेहूं का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सबसे बड़ा झटका उस सागर जिले से लगा जो खुद खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का गृह जिला है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि गेहूं गायब हुआ, सवाल यह है अगर सरकार की पूरी खरीद व्यवस्था कैमरों, रिकॉर्ड, ट्रांसफर और गोदामों के बीच चलती है तो आखिर करोड़ों का गेहूं आंखों के सामने से गायब कैसे होगी? ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं हूं सार्थक नायक, आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। कहानी शुरू होती है खेत से, जहां किसान महीनों की मेहनत के बाद अपनी फसल लेकर सरकारी खरीद केंद्र पहुंचता। वहां तोल होती, रजिस्टर एंट्री होती, ऑनलाइन रिकॉर्ड बनता, सरकार भुगतान करती और फिर वही गेहूं ट्रकों में भरकर सरकारी गोदामों तक पहुंचाया जाता। कम से कम कागजों पर तो यही सिस्टम चलता। लेकिन इस बार जब खरीद का हिसाब गोदामों के स्टॉक से मिलाया गया तो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि किसानों से खरीदा गया करीब 86,000 क्विंटल गेहूं रिकॉर्ड में तो था, लेकिन स्टॉक में नहीं। अगर इसकी कीमत जोड़ें तो मामला करीब 23 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अब सोचिए, ये कोई 2-4 बोरी गेहूं नहीं, इतना अनाज हजारों परिवारों के राशन का हिस्सा बन सकता था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इतना सारा गेहूं आखिर गया कहां? सबसे ज्यादा कमी सामने आई है सागर जिले में, करीब 14,000 क्विंटल। यही सागर जहां से प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जबलपुर में करीब 13,000 क्विंटल कम, नर्मदापुरम में 7,300 क्विंटल, विदिशा में 6300 क्विंटल, सतना, आगरमालवा, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, रीवा, रायसेन, सिवनी और अशोकनगर, यानी कुल 14 जिलों में रिकॉर्ड और असली स्टॉक के बीच बड़ा अंतर मिला। अब अगर 1-2 जगह ऐसा होता तो उसे गलती कहा जा सकता है, लेकिन जब इतने जिलों में एक जैसी तस्वीर सामने आए तो सवाल गलती से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम पर खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या खरीद केंद्र से गोदाम तक पहुंचाने वाली ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में कहीं सेंध लगी? क्या खरीद के रिकॉर्ड में ही ज्यादा मात्रा दिखाकर सरकारी भुगतान ले लिया गया? या फिर सरकारी गेहूं बीच रास्ते खुले बाजार में बेच दिया गया? फिलहाल ये सारे सवाल जांच के दायरे में हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि अगर गेहूं खरीदा गया था तो उसका स्टॉक कहां गया, और अगर स्टॉक नहीं है तो खरीद का भुगतान किस आधार पर हुआ? यही वो सवाल हैं जो अब सरकार का पीछा कर रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जांच शुरू कर दी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि पूरे मामले की जांच होगी, जहां भी गड़बड़ी मिलेगी कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष सरकार के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सवाल उठा रहे हैं कि जब खरीद से लेकर गोदाम तक हर चरण सरकारी निगरानी में होता है तो फिर करोड़ों रुपए का गेहूं आखिर किसकी आंखों के सामने गायब हो गया? क्या सिस्टम सो रहा था या फिर सिस्टम के अंदर ही कोई खेल चल रहा था? अब जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट देंगी, दोषी कौन है ये भी सामने आएगा। लेकिन जब तक 86,000 क्विंटल गेहूं का हिसाब नहीं मिलता तब तक ये सवाल भी पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर सरकारी खरीद के नाम पर खेला गया करोड़ों रुपए का कोई बड़ा खेल? अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? किसानों के इस मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।